हेलो स्टूडेंट, दिस इज सिमरन नागरा। आज अपन बात करेंगे प्रायोरिटी 4 ऑफ बजट, जो कि बात कर रहा है पोटेंशियल के बारे में, क्षमता के बारे में कि किस तरीके से चीजों को मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे कि अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाए। और इसी में आपको देखने के लिए मिलेगा कि बहुत सारे कंप्लायंसेस है, मतलब बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करेंगे, उसको कम से कम किया जा रहा है ताकि जनता को, पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना लगे। सेकंड है कि बहुत सारे प्रोविजंस है जिसमें राहत दी जा रही है, मींस डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है। और ये दोनों ही चीजें किसके अंतर्गत आती है? कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको कॉम्प्लायंसेस और जन विश्वास बिल के बारे में पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कि गवर्नेंस इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है टू फर्दर दी ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, मतलब जिससे कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो। ठीक है, और 42 एक्ट्स इसी के लिए अमेंड भी किए गए हैं। ठीक है, और ये अमेंडमेंट किसके अंडर आता है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो, एक्सीलेंस एआई क्रिएट करने की बात की जा रही है। ठीक है, जब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करती हूँ तो ये सिर्फ आपके बिजनेस तक नहीं, आपके हर एक सेक्टर तक नहीं, बल्कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी बिल्ड करने की और सेटअप करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि गवर्नमेंट को अपने पॉलिसी मेकिंग के लिए नेशनल डेटा का कलेक्शन हो जाए। ठीक है, और उन डेटा का एक्सेस के थ्रू वो प्लस और माइनस दे पाएंगे कि कौन से एरिया में हमें ज्यादा से ज्यादा काम करने की और कम से कम रिसोर्सेज देने की जरूरत है। ठीक है, जब आप डिजी लॉकर की बात करते हैं तो ये भी एमएसएमई सेक्टर को के लिए बिल्ड किया गया है। ठीक है, आप स्टोर कर सकते हैं चीजों को, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात कर रही हूँ मैं, जो कि लार्ज बिजनेसेस, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह, इन सब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सिक्योरली, ये सारी की सारी चीजें ना सिर्फ अथॉरिटी, रेगुलेटर्स, बिजनेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस चीज को यूज करते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मेरा जो टाइमिंग रहता है वो 7:30 रहता है मंडे टू फ्राइडे, और 8:30 रहता है मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। आज के सेशन में यहाँ पे मोस्टली चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी कि किस तरीके से चीजों में, बिजनेस में, सेक्टर्स में बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे कि पब्लिक सेक्टर को प्रोत्साहन मिले कि वो आए और आगे इन्वेस्टमेंट करे। और मान लो रिजॉल्व किसी डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे विश्वास से मतलब विवाद से विश्वास की बात की जा रही है। ठीक है, आप इसको मार्क कर सकते हैं कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन है उसमें लेस स्ट्रिंजेंट की बात की जा रही है, कि जिससे कि रिस्ट्रिक्शन फ्री लगे। ठीक है, ई कोर्ट्स वगैरह, मतलब ताकि ज्यादा से ज्यादा जल्दी मतलब जो केसेस है वो रिजॉल्व हो जाए और चीजों को स्टैंडर्डाइज बनाया जाए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी तो उसके साथ में आपको फास्टर सेटलमेंट भी देखने के लिए मिलेगा। एफजी टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट, 100 लैब्स रखे गए हैं डेवलपिंग एप्लीकेशंस के लिए। वहां से क्या होगा कि वो एप्लीकेशंस काम करेगी, ना सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने में, बिजनेस मॉडल क्रिएट करने में, एम्प्लॉयमेंट भी तो क्रिएट करेगी ना, इतने सारे लैब्स खोल लिए तो। अब वो लैब्स वगैरह की कहाँ कहाँ पे जरूरत है, वहां क्लासरूम्स वगैरह की बात की जा रही है, फार्मिंग वगैरह मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर वगैरह की बात की जा रही है। ठीक है, और आप ट्रांसपोर्टेशन में भी बात की जा रही है, और फोर्थ इज हेल्थ केयर एप्स की बात की जा रही है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जब 5G टेक्नोलॉजी 100 लैब्स खोले जा रहे हैं तो वो कौन कौन से सेगमेंट में इनिशियली काम करते हुए नजर आएगी। तो कई बार ट्रांसपोर्टेशन की तरफ ध्यान नहीं देता है, जाता है, तो आपको इस चीज की तरफ भी ध्यान देना है। मोस्टली आप देखोगे कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती हुई नजर आ रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस ही होता है कम्युनिकेशन को डेवलप करना, ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करना, ताकि यहाँ इन दोनों के थ्रू अच्छा नेटवर्क बन पाए। ठीक है, नेटवर्क बन पाएगा तो आप इजीली अगर क्लासरूम तक चीजें पहुंचा रहे हो तो ऑटोमेटिकली स्किल वर्कफोर्स निकल के आएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और उसी से आपको एग्रीकल्चर में भी चेंजेस नजर आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन में ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, नेटवर्क भी स्टैब्लिश करना है, और हेल्थ केयर सर्विसेज से भी आपको प्रोडक्टिविटी बिल्ड होती हुई नजर आएगी। तो ये पूरा का पूरा जो फोर्थ प्रायोरिटी था वो पोटेंशियल को बिल्ड करने की बात कर रहा था, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी, बल्कि ह्यूमन कैपिटल को भी ध्यान रखते हुए, एग्रीकल्चर को भी ध्यान रखते हुए काम करने की बात कर रहे हैं, और किस तरीके से लिबरेशन के थ्रू चीजों को ईज किया जा रहा है, जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग स्ट्रांग हो। थैंक यू सो मच, और डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप
in order to get better access for the further lectures. Thank you so much. Have a great day.